हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में है क्या क्या। तो फर्स्ट पॉइंट में देख रहे हैं इफ़ स्टेटमेंट, सेकंड में है इफ़ इल्स स्टेटमेंट्स, थर्ड में है नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट, फोर्थ में है इफ़ इल्स इफ़ लैडर, फिफ्थ में है स्विच स्टेटमेंट्स और सिक्स्थ में है जंप स्टेटमेंट्स। जंप स्टेटमेंट्स में है ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू एंड रिटर्न। हम इस वीडियो में ओनली इफ़ से रिलेटेड सारे कंटेंट को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। इफ़ स्टेटमेंट इन सी एंड सी प्लस प्लस। इफ़ स्टेटमेंट इज़ द मोस्ट सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. It is used to decide whether a certain statement or block of statements will be executed or not. If the certain condition is true, then a block of a statement is executed, otherwise not. एक्चुअली यहाँ पर हम सिंटेक्स देख रहे हैं। एक्चुअली ये क्या होता है कि इफ़ स्टेटमेंट में कंडीशन है और कंडीशन अगर ट्रू हुआ तब वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी कि अगर ये कंडीशन सही है, अगर ये कंडीशन सही है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट, तो चलिए आगे चलते हैं। हेयर कंडीशन आफ्टर इवोल्यूशन विल बी आइदर ट्रू और फॉल्स. See if statement accept boolean values. If the value is true, then it will execute the block of statements below it, otherwise not. If we do not provide the curly braces, this one, after if condition, then by default if statement will be considered the first immediate below statement to be inside its block. दैट मीन्स ये कह सकते हैं कि अगर ये जो कंडीशन है ओनली बूलियन वैल्यू को एक्सप्रेस करता है, बूलियन वैल्यू को स्टोर करता है, यानी कि बूलियन वैल्यू पे वर्क करता है। और ये जो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है विदाउट करली ब्रेसेस, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंडीशन सही है तब क्या होगा, ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड रिलेटेड टू इफ़ कंडीशन। अगर कंडीशन गलत है तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, कहाँ आ जाएगा, सेकेंड स्टेटमेंट में। ओके, इसका फ्लो चार्ट देखते हैं इफ़ स्टेटमेंट का। यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ़ कंडीशन, ये कंडीशन ट्रू है तो बॉडी में जाएगा, एग्जीक्यूट होगा। फिर उसके बाद स्टेटमेंट जस्ट बिलो इट, यानी कि उस बॉडी के जस्ट बाद जो स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जो होना है, एग्जिट होना है, वो होगा। और अगर कंडीशन फॉल्स है तब क्या होगा, उस बॉडी के अंदर के स्टेटमेंट्स को वो स्किप कर देगा और कहाँ चलाएगा, जस्ट उस बॉडी के यानी कि उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स के बाहर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उस पे आ जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम समझ, आप लोग के बारे में समझें कि आप लोग ये सब जानते हैं ऑलरेडी। ओके, ठीक है। तो i इक्वल टू 10, इंट i इक्वल टू 10, ऑलरेडी i को यहाँ डिफाइन कर चुके हैं। तो अब कंडीशन यहाँ देखते हैं इसमें क्या है, i ग्रेटर देन 15। तो 10 ग्रेटर देन 15 हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो क्या हो गया, ये गलत हो गया। ये गलत होने के से क्या होगा, ये सारा का सारा स्किप हो जाएगा और ओनली ये इस ब्लॉक के बाहर का जो है स्टेटमेंट उसको एग्जीक्यूट करेगा। ओके, यहाँ हम देख सकते हैं आई एम नॉट इन इफ़। ओके, और अगला देखते हैं आई इक्वल टू 10। तो 10 लेस देन 15, या ऑब्वियसली 10 लेस देन 15 है, तो ये इस ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। 10 इज़ लेस देन 15, तो हम यहाँ ओके सिंटैक्स हम लोग देख चुके हैं और एक बार फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट में क्या है,
नेस्टेड इफ का कि अगर इफ़ कंडीशन ट्रू हुआ तो ये इफ़ बॉडी में आएगा, और यहाँ से इफ़ बॉडी से इफ फिर से नेस्टेड इफ़ के बॉडी में जाएगा। अगर ये फर्स्ट कंडीशन सही हुआ तो इफ़ बॉडी में गया, और इफ़ बॉडी के इस बॉडी के अंदर ये नेस्टेड इफ़ है, यहाँ थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, और फिर इसके अंदर वो नेस्टेड इफ़ का बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो इसके नेस्टेड इफ़ का इल्स पार्ट के बॉडी में जाएगा। ओके, तो एग्जांपल देख लेते हैं एक। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि i को 10 के इक्वल किया गया है, यानी i इक्वल टू 10। दैट मीन्स ये कंडीशन सही है, और ये कंडीशन सही है तो इसके इफ़ ब्लॉक के अंदर आ गया। और इसमें क्या कंडीशन है कि अगर 10 लेस देन 15 है, यस है, ये सही हो गया, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा ये वाला। और उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है, वो फर्स्ट इफ ब्लॉक के अंदर ही दो इफ़ का यूज़ किए हैं। ओके, तो इसमें क्या है, 10 लेस देन 12, यस, ये भी कंडीशन सही है। तो क्या होगा, तो ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ हम आउटपुट देख सकते हैं, ये दोनों आउटपुट आया है। और ये तीसरा जो है इल्स पार्ट क्या होगा, ये स्किप हो जाएगा, इसमें आएगा ही नहीं, और ये बाहर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है इफ़ इल्स इफ़ लैडर। इसमें क्या है कि ए यूजर कैन डिसाइड अमंग मल्टीपल ऑप्शन, यानी कि एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा ऑप्शन अगर है तो उस चीज़ को किस तरह से हैंडल करना है वो इसके थ्रू हम हैंडल कर सकते हैं, इफ़ इल्स इफ़ लैडर के थ्रू। कैसे, द स्टेटमेंट एसोसिएटेड विथ दैट इफ इज एग्जीक्यूटेड एंड द रेस्ट ऑफ द सी इल्स इफ लैडर इज bypassed. If none of the condition are true, then the final else statement will be executed. इसका मतलब ये हुआ कि अगर if स्टेटमेंट और उसके साथ else if लैडर जो है, तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट सही है तो बाकी को वो बाईपास कर देगा, दैट मीन्स वो स्किप कर देगा। और अगर बीच में कोई सही है तो उस बीच वाला else if स्टेटमेंट को वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, बाकी को वो स्किप कर देगा। और अगर कोई भी सही नहीं है तो लास्ट जो इल्स स्टेटमेंट होगा वही एग्जीक्यूट होगा। तो सिंटैक्स एक बार देख लेते हैं। इफ़ कंडीशन, ये इफ़ का है, और नेक्स्ट है ये इल्स इफ, ये कंडीशन नंबर 2, और इल्स इफ कंडीशन नंबर 3, एल्स इफ कंडीशन नंबर 4। इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं। और लास्ट क्या है, इल्स, इंड क्या चीज़ से होगा, इल्स से इंड होगा। ओके, फ्लो चार्ट यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट कंडीशन, इफ़ कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होगा और ये बाहर आ जाएगा। और अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो क्या होगा, सेकंड कंडीशन को चेक करेगा। सेकंड कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो सेकंड स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करके बाहर आ जाए। और अगर सेकंड कंडीशन भी ट्रू नहीं है, फॉल्स हो गया, तो क्या होगा, थर्ड कंडीशन में आएगा, उसको चेक करेगा। वो सही हो गया तो ठीक है, तो फिर स्टेटमेंट 3 को वो चेक करके बाहर आ जाएगा। और अगर ये भी फॉल्स हो गया तो क्या हो जाएगा, लास्ट का जो एल्स बॉडी है उसमें आएगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा और वो फिर से बाहर आ जाएगा। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं। हम देख रहे हैं कि i इक्वल टू 10, ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन। ओके, इल्स इफ 20 इक्वल टू 15, ये भी फॉल्स हो गया। एल्स इफ 20 इक्वल टू 20, ये सही हो गया। तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ओके, और ये क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। ओके, इसमें कुछ छूट गया है, रिटर्न ज़ीरो, ये सब। ओके, तो इसके बाद ये जब ये मेन, चलो कोई बात नहीं, रिटर्न ज़ीरो नहीं भी है तो इसे इंट लिखें तो इंट के साथ रिटर्न ज़ीरो भी होता है।
जो वो समझ लेना। ओके, चलो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ चुका है, तो थैंक यू। और स्विच स्टेटमेंट के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे, और जंप स्टेटमेंट के बारे में भी अगले वीडियो में ही देखेंगे। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय।